ये वीडियो फंक्शन का लास्ट पार्ट होगा, तीसरा पार्ट। और इसमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। तो लोगों को पता होगा कि इनपुट आउटपुट क्या होता है, लेकिन फंक्शन के केस में हम लोग दो तरीके से इनपुट आउटपुट को देखते हैं। पहला टाइप होता है हम लोग का टर्मिनल आउटपुट और दूसरा होता है कि रिटर्न आउटपुट। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, सीधा करके बताते हैं। दो टाइप का क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन बनाएंगे। एक से हम लोग टर्मिनल आउटपुट लेंगे और दूसरे से हम लोग रिटर्न आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, टर्मिनल आउटपुट। और यहाँ पे डाल लेते हैं रिटर्न आउटपुट। टर्मिनल आउटपुट, रिटर्न आउटपुट। ठीक है, पहला हम लोग बनाते हैं इंटीजर टाइप में टर्मिनल आउटपुट। ठीक है, इसको नाम देते हैं टर्मिनल, ही नाम दे देते हैं टर्मिनल। टर्मिनल टर्मिनल आउटपुट क्या करेगा, एक सी आउट इनपुट, सी आउट स्टेटमेंट इसमें रखेंगे और इसको इसमें एक मैसेज डाल देंगे और एंड लाइन से एंड करेंगे। और इंटीजर फंक्शन को एंड करने के लिए याद रखना हमेशा रिटर्न, एक रिटर्न स्टेटमेंट डालना पड़ता है, चाहे भले जीरो का क्यों ना डालो। ठीक है, ये फंक्शन अब रेडी हो गया है टर्मिनल आउटपुट का। और अब रिटर्न आउटपुट का फंक्शन डालते हैं। रिटर्न फंक्शन भी हम लोग इंटीजर ही बनाएंगे, इंटीजर आउटपुट, इंटीजर डाटा टाइप। इसको नाम देते हैं रिटर्न। अब रिटर्न याद रखना, रिटर्न एक कीवर्ड होता है इसमें, तो रिटर्न सीधा नहीं लिख सकते। देख रहे हो, रिटर्न जैसे भी लिख रहा हूँ तो ऑरेंज टाइप में आ जा रहा है, मतलब कि ये कीवर्ड के हिसाब से ले ले रहा है। तो अपने को थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, रिटर्न की जगह रिटर्न लिख देते हैं, लास्ट में एम डाल देते हैं, तब ये नॉर्मल नाम बन गया फंक्शन का। ठीक, अब ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि एक वेरिएबल इसमें बनाते हैं बी नाम का, और इसमें स्टोर कर देते हैं 4+5। और ये क्या करेगा कि रिटर्न बी कर देते हैं इसमें। ठीक, अब टर्मिनल, ये जो टर्मिनल आउटपुट वाला फंक्शन है, ये क्या करेगा कि ये इस स्टेटमेंट को टर्मिनल विंडो पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का आउटपुट हुआ कि हम लोग को टर्मिनल पे आउटपुट मिल रहा है। और दूसरा ये जो रिटर्न आउटपुट है, रिटर्न आउटपुट वाला फंक्शन है, ये क्या करेगा, 4 और 5 को जोड़ेगा और उसको बी में स्टोर कर देगा, फिर बी को रिटर्न कर देगा कहाँ, बी को मेन फंक्शन में रिटर्न कर देगा जहाँ से हम लोग उसको कॉल किए थे। ठीक, चलो कॉल करके देखते हैं। पहले टर्मिनल आउटपुट को, टर्मिनल आउटपुट फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए लिखेंगे उसका नाम टर्मिनल, इसमें कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं, इनपुट नहीं देंगे, और सेमीकोलन से एंड करेंगे और रन कर देंगे। देखो हेलो लिख के आ रहा है, मतलब कि हम लोग का फंक्शन रन हो गया आराम से। उस फंक्शन में क्या था, चलो देखते हैं। उस फंक्शन में टर्मिनल पे हेलो प्रिंट करना था, तो उसने कर दिया। ठीक है, तो अपने को इनपुट मिल गया, मतलब यहाँ से आउटपुट मिल गया टर्मिनल पे सीधे। ठीक है, और ये वाले में क्या होगा, इसको कॉल करके देखते हैं। इसका नाम है रिटर्न, इसमें भी कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको कॉल करते हैं, रन करेंगे। देखो कोई एरर नहीं आया, मतलब फंक्शन रन हो गया। यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग टर्मिनल टर्मिनल पे कुछ प्रिंट करने के लिए उसमें फंक्शन में बोले ही नहीं थे। ठीक,
मतलब लिखे ही नहीं थे कोई कोड, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आया है, मतलब कि फंक्शन रन हो गया है आराम से। लेकिन अब हम लोग जो ये बोले थे कि ये रिटर्न करेगा, 4 और 5 को जोड़ के बी में डाल देगा, यानी 9 को बी में डाल देगा, फिर बी को रिटर्न करेगा, तो बी रिटर्न हुआ कहाँ? रिटर्न कहाँ हुआ? रिटर्न हुआ ये मेन फंक्शन में। ठीक है, ये रिटर्न स्टेटमेंट पे जैसे ही बी आया, बी रिटर्न हो गया सीधे मेन फंक्शन में। यहाँ मेन फंक्शन में यहाँ पर गया कहाँ? मेन फंक्शन में यहाँ जब आया तो यहाँ हम लोग उसको कहीं स्टोर नहीं करवाएं या फिर प्रिंट नहीं करवाएं, इसलिए वो मेमोरी से यहाँ आने के बाद मेमोरी से गायब हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो रिटर्न करवाने के बाद वैल्यू को अपने को कहीं स्टोर करना पड़ता है या फिर सीधा प्रिंट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार अब प्रिंट करा देते हैं, जैसे कि हम लोग रिटर्न वैल्यू रिटर्न फंक्शन को कॉल किए ना, तो कॉल करने के बाद हम लोग इसको प्रिंट भी करवा देते हैं। प्रिंट करेंगे सी आउट स्टेटमेंट से, सी आउट, सी आउट बी। लेकिन ये अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग को रिटर्न करवाने के बाद इसको स्टोर भी करवाना पड़ता है। तो हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं int बी नाम का, और इसको स्टोर करा देंगे बी में। तो देखो ये जैसे रिटर्न, ये बी रिटर्न होगा यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में, तो ये बी रिटर्न स्टेटमेंट इस वाले बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यही वाला बी वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो 9 प्रिंट हो गया ना। अब यहाँ पे हुआ कैसे बताता हूँ दोबारा। जब यहाँ पे मेन फंक्शन से देखो, मेन फंक्शन में क्या हो रहा है कि मेन फंक्शन में एक वेरिएबल है बी नाम का, इंटीजर टाइप का, उसमें एक हम लोग फंक्शन को कॉल किए हैं रिटर्न एम, रिटर्न रिटर्न को। ठीक है, रिटर्न फंक्शन में क्या हो रहा है कि ये बी नाम का एक और वेरिएबल है यहाँ पे, उसमें 4 और 5 को जोड़ दिए हैं तो वहाँ पर 9 मिल गया है और 9 बी में स्टोर हो गया है, और बी जो कि 9 था वो रिटर्न हो गया यहाँ पे रिटर्न हुआ है। और ये जो यहाँ पे अब रिटर्न नहीं है, यहाँ पे अब मान लो कि 9 है और फिर 9 बी का इक्वल हो गया है, यानी बी में 9 स्टोर हो गया है यहाँ पे, और यही बी इस स्टेटमेंट के सहारे प्रिंट हो गया है। ठीक है, आप समझे? तो यहाँ पे हम लोग ने दो टाइप का आउटपुट देख लिया। एक आउटपुट जो होता है वो सीधे मेन फंक्शन में नहीं आता है, वो फंक्शन से सीधे टर्मिनल पे चला जाता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रोसेस का होने के बाद, फंक्शन चलने के बाद उसका आउटपुट जो होता है वो मेन फंक्शन में रिटर्न होता है। फिर मेन फंक्शन से हम लोग उसको प्रिंट करवा सकते हैं या फिर कहीं स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग दोनों टाइप का इनपुट तो समझ गए, मतलब दोनों टाइप का आउटपुट तो समझ गए कि एक जो आउटपुट होता है टर्मिनल पे कौन सा जाता है और एक मेन फंक्शन में कौन सा रिटर्न आउटपुट आता है। ठीक है, दोनों आउटपुट हम लोग समझ गए, टर्मिनल आउटपुट और रिटर्न आउटपुट फंक्शन के केस में। अब नेक्स्ट चीज़ ये आता है कि इन आउटपुट के हिसाब से हम लोग फंक्शन को दो टाइप में बांट सकते हैं, एक जो जिसमें रिटर्न अपने को मिलता है और दूसरा जिसमें अपने को रिटर्न नहीं मिलता है, रिटर्न आउटपुट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो टर्मिनल आउटपुट है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग केवल रिटर्न आउटपुट को कंसिडर करेंगे, और इसके बेस पे दो टाइप का फंक्शन कैटेगरी हो जाएगा, एक जिसमें कि अपने को रिटर्न वैल्यू कुछ रिटर्न आउटपुट मिलता है और दूसरा जिसमें कि अपने को रिटर्न आउटपुट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करेंगे, सीधा बना के देखते हैं। पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे इंटीजर, इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग चार चार टाइप का देखेंगे। जल्दी से मैं लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। इनपुट, इनपुट, इनपुट नो, आउटपुट नो। फिर अगला होगा इनपुट यस, आउटपुट यस। अगला होगा इनपुट इनपुट यस, यानी हम लोग इनपुट में कुछ देंगे लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। फिर लास्ट होगा इनपुट में हम लोग कुछ
कुछ नहीं देंगे। अरे यार, आउटपुट में अपने को कुछ मिलेगा। ठीक है, ये 4 तरह के हो गए। पहले वाले में कुछ नहीं दिया और आउटपुट में कुछ नहीं मिला। दूसरे वाले में इनपुट में कुछ दिया और आउटपुट में भी कुछ मिला। तीसरे वाले में इनपुट में कुछ दिया, आउटपुट में कुछ नहीं मिला। और चौथे वाले में इनपुट में कुछ नहीं दिया लेकिन आउटपुट में कुछ मिला। ठीक है, तो इसी तरह का बनाते हैं फंक्शन। ठीक है, चला के देखते हैं। तो पहला हम लोग बनाते हैं इंटीजर टाइप का फंक्शन vibe1 नाम से। मुझे नाम नहीं सोच रहा था क्या रखूँ, इसलिए ऐसे ही कुछ भी रख दिया भाई। vibe नाम तो कुछ भी हो सकता है। बस याद रखना कि C++ में कोई कीवर्ड जैसे रिटर्न वगैरह होता है, ये सब का नाम समझ बनाना नहीं बनेगा। C++ अलाउ नहीं करता। जैसे रिटर्न नाम का एक मैं फंक्शन बनाऊंगा नहीं बनेगा, सी आउट नाम का बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, सी इन बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये सब रिजर्व कीवर्ड होते हैं C++ में। ये कुछ ना कुछ पहले से इनका काम होता है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, इंटीजर वाइब नाम से बना दिया। और इसमें क्या करना है, इसमें इनपुट नहीं जाएगा और आउटपुट में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें को पता करने के लिए कि अपना फंक्शन सही से चल गया, हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि टर्मिनल पे पता चल जाएगा अपने को कि फंक्शन चल गया है सही से। ठीक है, याद रखना यहाँ पर हम लोग ये जो सी आउट स्टेटमेंट है, सी आउट में जो आउटपुट निकलेगा, इसको ये वाला इनपुट हम लोग यानी टर्मिनल वाला मतलब आउटपुट हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, केवल रिटर्न आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओके। ठीक है, तो स्क्रीन पे जब भी ओके लिख के आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि अपना जो फंक्शन है वो अच्छे से रन हो गया है सही से। ठीक है, अब ये इंटीजर टाइप है तो इसमें एक स्टेटमेंट तो डालना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न 0। अब इसमें आउटपुट में कुछ नहीं जाना था, तो इस अब यहाँ एक बात समझो कि इंटीजर जो होता है ना, एक नंबर वाला मतलब डाटा टाइप है, तो इस वाले फंक्शन में कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही पड़ता है, चाहे भले तुम 0 रिटर्न करो। ठीक है, देख रहे हो यहाँ मैंने 0 रिटर्न किया, मतलब ए लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर रिटर्न तो हुआ है 0, लेकिन एक हिसाब से कॉमन सेंस है कि मैंने कुछ वहाँ पर रिटर्न नहीं किया है, 0 है, रिटर्न में कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये रिटर्न जो 0 है वो एक कन्वेंशन होता है इंटीजर फंक्शन को फिनिश करने का। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं फंक्शन जिसमें कि हम लोग इनपुट में कुछ देंगे और आउटपुट में भी कुछ मिलेगा। ठीक है, तो बनाएंगे इंटीजर vibe2 नाम से। इंटीजर इनपुट में हम लोग यहाँ पर देंगे, मान लो x देंगे, फिर आउटपुट में अपने को मिलेगा, मान लो कि हम लोग यहाँ पे b नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें x में हम लोग 10 जोड़ देते हैं, और फिर यहाँ पर हम लोग ये जो इनपुट का रिटर्न स्टेटमेंट होता है उसी का यूज करके यहाँ पे b को रिटर्न करवा देते हैं। ठीक, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन काम कैसे करा, तो रुकना, मैं जब इसको कॉल करूँगा रन होगा आउटपुट निकलेगा, तब मैं इसको बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अपना ये वाला भी फंक्शन हो गया जिसमें कि इनपुट हम लोग दे रहे हैं और आउटपुट में भी हम लोग कुछ मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अगला हम लोग का है कि जिसमें इनपुट हम लोग दे रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक, तो बनाएंगे इंटीजर vibe3 नाम का, जिसमें इनपुट तो हम लोग कुछ नहीं दे इनपुट दे रहे हैं, इनपुट मान लो कि x हम लोग इसमें दे रहे हैं लेकिन आउटपुट यानी रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है। तो पहले वाले का एग्जांपल दे देते हैं, इस वाले का यही फंक्शन लिखेंगे लेकिन इसमें क्या है कि रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो एक इसमें भी फंक्शन बनाते हैं int b नाम का, और इसमें हम लोग x प्लस 20 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे रिटर्न, इस बार हम लोग रिटर्न b नहीं करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार हम लोग आउटपुट में कुछ नहीं चाहिए और ये फंक्शन बिना आउटपुट में कुछ दिए भी अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए रिटर्न में हम लोग b की जगह पे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो एक हिसाब से इंटीजर फिनिश भी हो गया ये फंक्शन रिटर्न 0 से, और इनपुट में मतलब आउटपुट में कुछ गया भी नहीं एक हिसाब से। ठीक, अब अगले में आते हैं, अगले में
int vibe 4 नाम से बनाते हैं और इसमें अपने को इनपुट कुछ नहीं देना है लेकिन आउटपुट में कुछ लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाते हैं, सीधे इसमें कुछ रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, रिटर्न मान लो 15। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट बना दिया है, इसको कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, कुछ यहाँ प्रोसेस करवा के भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इनपुट हम लोग कुछ नहीं देंगे, रिटर्न में अपने को कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, चलो अच्छा मैं करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट 15 भी लिखेंगे तो अपने को रिटर्न में 15 मिल जाएगा मेन फंक्शन में। लेकिन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ ताम झाम भी बना सकते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर बना दिया int a इज इक्वल टू 10 एंड int b इज इक्वल टू 5 एंड int c इज इक्वल टू a प्लस b। और फिर हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट में c को रिटर्न करवा देंगे, c में a प्लस b जोड़ के रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसमें इनपुट में कुछ नहीं दे रहे हैं, जो भी प्रोसेस होना है सारा फंक्शन में ऑलरेडी पहले से डला हुआ है ABC। ठीक है, तो ये 4 टाइप का हम लोग ने देख लिया। अब क्या करते हैं, इसको बारी बारी मेन फंक्शन में एक वो कॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी फालतू स्पेस में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले ये वाला कॉल करते हैं फंक्शन को। कौन वाला, इनपुट में, जिसमें इनपुट में कुछ नहीं दे रहे हैं, आउटपुट में भी कुछ नहीं मिल रहा है। इसका नाम है vibe1। vibe1 को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए कुछ नहीं, सीधा नाम लिखना है फंक्शन का, और इनपुट में तो कुछ देना नहीं था तो इसको खाली छोड़ देंगे और सेमी कॉलन डाल देंगे। इनपुट 1 था, इनपुट 1 लिखेंगे यहाँ पे। अरे यार, इनपुट 1। ठीक है, रन करते हैं, देखते क्या होता है। अगर एरर आ जाएगा तो मतलब कि अपना फंक्शन रन नहीं हुआ है, एरर नहीं आना चाहिए। ओके, देखो ओके लिख के आ रहा है, मतलब कि फंक्शन रन हो गया है सही से वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि टर्मिनल पे जो ये ओके लिख के आ रहा है, ये टर्मिनल वाला आउटपुट है। टर्मिनल वाला आउटपुट हम लोग कभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं जो कि फंक्शन से मेन फंक्शन में जाता है। कुछ आउटपुट फंक्शन से टर्मिनल पे आउटपुट आता है, वो वाला नहीं। फंक्शन से मेन फंक्शन में जो आउटपुट जाता है उसको, उसका बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो फंक्शन ठीक है, तो फंक्शन चल गया है, ओके लिख के आ गया है, मतलब ये वाला ऐसा फंक्शन हो सकता है। हम लोग क्या करते हैं, और सब में भी डाल देते हैं ओके, ताकि पता चले कि फंक्शन अच्छे से रन हो गया है। तो सी आउट इन सब में भी डाल देते हैं, मैं डालना भूल गया था। ओके, ठीक है, इसमें भी हो गया। ओके, इसमें भी हो गया। और ओके, इसमें भी हो गया। ठीक है, ओके, इसमें डाल देता हूँ। इसको हम लोग बना देते हैं पहचान के लिए कि अच्छे से समझ में आए। अरे यार, इतना बड़ा बड़ा उंगली क्यों है मेरा यार। INT1 ओके 1 ओके 2 ओके 3 एंड ओके 4। 1 को तो देख लिया, एक बार 1 को फिर से रन करवा के देख लेते हैं क्या लिख के आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पहले से ही कॉलिंग फंक्शन लिखा हुआ है वाइब 1 का। रन करेंगे तो यहाँ पे ओके 1 लिख के आएगा, मतलब कि पहला वाइब 1 वाला फंक्शन सही से एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, लिख के आ रहा ना ओके 1, मतलब पहला फंक्शन सही से चल गया है। कौन सा, जिसमें कि हम लोग इनपुट कुछ दिए भी नहीं, आउटपुट में भी कुछ नहीं मिला। दूसरा हम लोग वाइब 2 को रन करेंगे, जिसमें कि वाइब 2 ये रहा, जिसमें कि हम लोग इनपुट में कुछ दे रहे हैं और आउटपुट में भी कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर देते हैं, वाइब 2 बना देते हैं। और इसमें इनपुट में कुछ देना था अपने को, क्या देना था अपने को, एक्स देना था अपने को। एक्स दे देते हैं, यहाँ पर एक्स दे देते हैं, मान लो 5। अब इसको रन करते हैं। ओके 2 लिख के आना चाहिए, देखो ओके 2 लिख के आ गया है। ठीक है ना, मतलब कि ये रन हो गया है सही से अपना फंक्शन। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हम लोग जो ये 5 दिए हैं, ये अरे कहाँ गया, इसमें जो हम लोग ये 5 दिए हैं ना, 5 वो
यहाँ जाके स्टोर हो गया एक्स में। फिर ये प्रिंट हुआ, मतलब कि चल गया है सही से। फिर एक्स और एक्स जो 5 दिए थे वो 5x बन के यहाँ आ गया है, और 5 और 10 जोड़ के 15 हो गया, और 15 बी में स्टोर हो गया, और बी मेन फंक्शन में यहाँ रिटर्न हो गया यहाँ। अब हम लोग यहाँ पे इसको अगर सी आउट करवा देंगे, सी आउट, तो देखना यहाँ पर अब ये लिख के आएगा, 15 लिख के आएगा। देखना रन करेंगे, ओके टू 15 लिख के आएगा। देखो ओके टू 15 लिख के आ रहा है, यानी ओके टू मतलब रन सही से चल गया है वाइब टू वाला फंक्शन, और उसका आउटपुट जो है वो 15 आ रहा है। अब मैंने टर्मिनल पे भी इसको 15 लिख के दिखा दिया, क्योंकि पता चले कि हाँ मतलब सही में रिटर्न हुआ है वहाँ पे 15। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी 15 प्रिंट नहीं करवाया है, लेकिन इसने वाइब टू वाले फंक्शन से जो रिटर्न आ रही है वैल्यू उसको प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पे 15 प्रिंट हुआ है, मतलब कि वाइब टू फंक्शन से 5 हम लोग इनपुट में दे रहे हैं, 15 अपने को आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ये भी पता चल गया कि ऐसा फंक्शन भी चलता है इंटीजर में, जिसमें कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट में कुछ मिल रहा है। ठीक है, अब तीसरा हम लोग वाइब थ्री को कॉल करके देखते हैं, जिसमें कि हम लोग इंटीजर देंगे लेकिन हम लोग को आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, या फिर चलो दोबारा दोबारा कॉल करके देखते हैं। कॉल करने के लिए कुछ नहीं, इसका नाम सीधा लिखना है वाइब थ्री। इनपुट में अपने को कुछ देना है, हाँ देना है। इनपुट में चलो हम लोग दे देते हैं 10। कोड के हिसाब से क्या होना चाहिए, वाइब थ्री में एक्स में 20 जुड़ेगा, बी में स्टोर हो जाएगा, और रिटर्न 0 होगा, कुछ नहीं होगा रिटर्न। ठीक, तो इसको ऐसा करते हैं, और मुक्के दबाते हैं, रन करते हैं। एरर आएगा तो समझ जाना कि नहीं चला, फंक्शन ख़राब है। देखो एरर नहीं आया, ओके थ्री लिख के आ रहा है, ओके थ्री मतलब वाइब थ्री फंक्शन सही से चल गया है। बस इसमें क्या हो रहा है कि इनपुट हम लोग दे रहे हैं, तो इनपुट गया, तो यहाँ इनपुट दिए 10, और यहाँ वाइब थ्री में एक्स में इनपुट 10 चला भी गया, यहाँ पे काम हो भी गया, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं हुआ, रिटर्न 0 है। ठीक है, ओके थ्री प्रिंट हो गया, इसका मतलब फंक्शन सही से चल गया है बस। और यहाँ पे रिटर्न में कुछ नहीं, हम लोग ने रिटर्न में 0 लिखा है, मतलब ये जो प्रोसेस हुआ 10 में 20 जोड़ा 30 हो गया, बी में स्टोर हो गया, तो 30 जो है वो इस फंक्शन में ही रह गया। फंक्शन चला, फंक्शन खत्म हो गया, तो ये डाटा भी खत्म हो गया, और रिटर्न हो गया 0। ठीक, तो अपने को रिटर्न कुछ नहीं हुआ, इनपुट दिए हैं लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं आया, रिटर्न में 0 आया। ऐसा भी फंक्शन चल गया, एरर नहीं आया। ठीक है, अब लास्ट क्या होता है कि हम लोग इनपुट में कुछ नहीं देंगे, लेकिन आउटपुट में अपने को कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसको कॉल करते हैं, तो इस फंक्शन को नाम है वाइब फोर। इनपुट में हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, खाली छोड़ेंगे, इसको सीधा सेमीकोलन डाल के रन कर देंगे। तो जब ये चलेगा तो ए में 10 है, 5 बी में 5 है, और सी में ए और प्लस बी को जोड़ के सी में स्टोर कर दिया, सी को रिटर्न किया है। ठीक है, तो सी अगर रिटर्न हुआ है तो रिटर्न हम लोग प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं कि ये इसमें क्या प्रिंट हो रहा है। सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं इसमें। अब ये यहाँ से सी जो रिटर्न होगा ना यहाँ पे इसमें आएगा, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो रन कर रहे हैं, ओके फोर लिख के आना चाहिए, ओके फोर 15, मतलब ओके फोर 15 क्यों लिख के आ रहा है, पहली बात तो ओके फोर लिख के आ रहा है मतलब कि वाइब फोर फंक्शन सही से चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि इस फंक्शन में कोड ही लिखा था, ए और बी को जोड़ के सी में डाल के फिर सी को रिटर्न कर देना है यहाँ पे। सी जब यहाँ पे रिटर्न हुआ, यानी 15 जब यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो ये प्रिंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही सी आउट फंक्शन में डाला हुआ था, सी आउट स्टेटमेंट में डाला हुआ था। सी आउट स्टेटमेंट में जो भी डलता है वो टर्मिनल पे प्रिंट हो जाता है। अगर मैं इसको सी आउट स्टेटमेंट यहाँ से हटा दूँ, केवल इसको कॉल करूँ, तब भी फंक्शन चल जाएगा, बस स्क्रीन पे प्रिंट होके नहीं आएगा। देखो बस ओके फोर लिख के आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन में ही लिखा हुआ था कि ओके फोर को प्रिंट करना है। ओके ओके फोर प्रिंट हो गया, बाकी उसका जो आउटपुट होता है सी रिटर्न, जो सी रिटर्न हुआ है वो यहाँ पे चला गया है फंक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से देखो इनपुट मतलब इंटीजर डाटा टाइप में ही 4 तरह के अलग अलग टाइप के फंक्शन बना दिए आउटपुट के हिसाब से। बस इसमें अब इसी तरह से देखो औरों को भी बना सकते हैं, जैसे कि आता है वॉइड बुलियन टाइप का। बुलियन में भी इस तरह के फंक्शन बन सकते हैं, बस अंतर इतना है कि इसमें जो आउटपुट होगा, इनपुट तो खैर चलो कोई भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट जो होगा वो हमेशा डाटा टाइप के हिसाब से होगा। अगर बुलियन बुलियन
टाइप का फंक्शन है तो बूलियन ही आउटपुट में निकलेगा, और अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप से ही आउटपुट निकलेगा, और इंटीजर है तो इंटीजर आउटपुट ही निकलेगा, डबल है तो डबल आउटपुट निकलेगा, और फ्लोट है तो फ्लोट आउटपुट निकलेगा। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर समझ गए। और देखो, एक टाइप होता है वॉइड टाइप। ये वॉइड इकलौता टाइप होता है जिसमें कि रिटर्न में ज़ीरो भी दिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी एक्चुअल में आउटपुट जिसमें नहीं निकलता है, इस रिटर्न आउटपुट की बात कर रहे हैं, ये रिटर्न आउटपुट उसमें नहीं निकलता है, वॉइड में नहीं निकलता है। जैसे वॉइड, एक तो वॉइड बना के दिखाता हूँ। वॉइड वॉइड में मैं जब ज़बरदस्ती उसमें रिटर्न वैल्यू लेने की कोशिश करूँगा तो देखना एरर आ जाएगा। ठीक है ना। मान लो अभी तक तो हम लोग इंटीजर में बना रहे थे, इंटीजर से हट के अब हम लोग वॉइड में अगर बनाएंगे तो देखना, वॉइड के अलावा जितने भी डाटा टाइप होते हैं ना, उनमें रिटर्न देना पड़ता है, भले रिटर्न तुम जीरो ही क्यों ना दो। ठीक है। तो बनाते हैं वॉइड, इसका नाम रख देते हैं, मान लो इसका भी नाम वाइब रख देते हैं, वाइब 10 रख देते हैं, इसका नाम वाइब 10। इसमें हम लोग मान लो चलो कुछ इनपुट दे देते हैं, इनपुट INT Z देते हैं इस बार, और इसमें सी आउट करवा देते हैं चेक करने के लिए। ओके 10, मतलब ये लिख के अगर आ जाएगा स्क्रीन पे तो पता चल जाएगा कि ये हम लोग का फंक्शन सही से चल गया है। ठीक। अब मैं इसमें, अच्छा इसमें रिटर्न नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रिटर्न रिटर्न ज़ीरो नहीं लिखूँगा, इसमें हटा दूँगा। अब इसको कॉल करूँगा तो क्या लगता है चलेगा फंक्शन, करके देख लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, वाइब 10। ठीक, ठीक है, सेमीकोलन डालते हैं, इसको चला के देखते हैं। अरे 11वें लाइन में कुछ हो गया, देखो वाइब 10। हाँ, इंटीजर में कुछ देना था इसमें, इनपुट में कुछ देना पड़ेगा, मान लो कुछ भी दे सकते हैं, 5 दे दे रहा है। ठीक है, रन करते हैं। देखो ओके 10 लिख के आ रहा है ना, ओके 10 लिख के आ रहा है, मतलब कि हम लोग का फंक्शन सही से चल गया है। अब तुम लोग सोचोगे कि रिटर्न से फिनिश नहीं किया है फिर भी चल गया, तो हाँ, वॉइड में ऐसा ही होता है, हम लोग को रिटर्न देना जरूरी नहीं होता, ये वॉइड फंक्शन होता है, इसमें रिटर्न नहीं होता है। लेकिन हम लोग जबरदस्ती इसमें रिटर्न करने की कुछ कोशिश करेंगे तो क्या होगा, चलो करके देख लेते हैं। लिखते हैं रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, एक हिसाब से हम लोग रिटर्न ज़ीरो कर रहे हैं, यानी रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग रिटर्न ज़ीरो अगर ये लिख देंगे जबरदस्ती तो इधर आएगा। ठीक है, रन करते हैं। देखो इधर आ गया ना, ये 6 नंबर में इधर बता रहा है वॉइड फंक्शन वाइब 10 शुड नॉट रिटर्न वैल्यू। देखो आ रहा नहीं लिख के, तो वॉइड नहीं रिटर्न कर सकता है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा, देखना तब चल जाएगा। इसको कुछ नहीं, बस यहाँ वॉइड, इसमें वॉइड हटा के यहाँ पे INT इंटीजर नाम इंटीजर डाल दूँगा। अब देखना रिटर्न हो जाएगा, चल जाएगा फंक्शन। ओके दबाऊँगा, देखो अभी ओके 10 आ गया ना, मतलब कि केवल डाटा टाइप चेंज करने से चल गया, यानी इंटीजर या बाकी सब में रिटर्न स्टेटमेंट चलता है, लेकिन वॉइड में नहीं चलता है। ठीक है, देखो वॉइड में जब इसको अब रन करेंगे तो नहीं होगा, एरर आ जाएगा, देखना। ये देखो एरर दे दिया ना, तो ऐसे ही काम करता है इनपुट आउटपुट के हिसाब से फंक्शन। ठीक है, और इनपुट आउटपुट के हिसाब से फंक्शन कितने तरह के हो सकते हैं, वही बता दिया, 4 तरह के हो सकते हैं। एक जिसमें इनपुट नहीं देंगे आउटपुट में भी कुछ नहीं मिलेगा, एक जिसमें इनपुट देंगे आउटपुट में कुछ मिलेगा, फिर एक जो इनपुट देंगे और आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, और फिर लास्ट जिसमें इनपुट कुछ नहीं देंगे लेकिन आउटपुट में कुछ मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी लगी होगी तो इसको, नॉर्मल है, शुरुआत में एक बार में समझ नहीं आ सकता है, तो वीडियो को 2 बार कम से कम देखना, रिटर्न में समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे। एरे जैसे ही हम लोग, एक एरे डाटा टाइप है, एरर एरे जैसे हम लोग एक बार पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर जो गेम्स में यूज होने वाले सिस्टम होते हैं, जैसे कि काउंटिंग सिस्टम या कॉइन कलेक्शन सिस्टम, जैसे कि पॉइंट कलेक्शन सिस्टम, इसमें स्कोर कलेक्टिंग सिस्टम, ठीक है ना,
जैसे गेम खेलते हैं तो कुछ स्कोर बनाते हैं, स्कोर हाई स्कोर, लो स्कोर, अपना स्कोर कितना हो गया गेम में, ये सब स्कोर वाला सिस्टम, पॉइंट वाला सिस्टम, कॉइन वाला सिस्टम बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो को एंड कर देना चाहिए अब, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी अब मेन गेम के फंक्शंस बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का बेसिक पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है ना। और हाँ, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताया करो यार कि इसमें क्या ऐड करूँ या क्या बताऊँ, क्या मतलब मेरे समझाने में क्या समझ नहीं आ रहा है, या फिर मेरे समझाने में क्या कमी है, इसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, एडिटिंग में क्या मैं मतलब एडिटिंग का कुछ आइडिया दो यार। ठीक है, एडिटिंग में मैं क्या करूँ ऐसा जिससे वीडियो थोड़ा और अच्छा लगे, या तुम लोग को पसंद आए, मतलब जैसा भी तुम लोग को वीडियो चाहिए कमेंट में करके बताओ यार। ठीक है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। बाय।